कहो तो देवांगू अज नचना जादे टोलियां में। आप सबको जैमसी की, आप सबको जैमसी की सब ऊंची बात से की हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र मंदिर में आप सबका वेलकम है। प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री ताजपुर चर्च में आप सबका वेलकम है। जितने भी लोग प्रभु के घर में आए हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं आप सबका वेलकम करता हूं और आप सबसे विनती करता हूं कि सब लोग एक साथ एक मन होकर उस खुदा को धन्यवाद दें और पवित्र आत्मा का वेलकम करें तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। यस, और ऊंची बात से कहें परमेश्वर हम बहुत आनंदित हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें फिर से अपने समीप आने का, अपनी महिमा करने का, अपनी आराधना करने का आज जो अवसर दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें अपने पास बुला लिया है। धन्यवाद परमेश्वर, कहीं आमीन। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु जी, आपके बच्चों को आपने फिर से अपने समीप आने का मौका दिया। अपने पवित्र मंदिर में आपने हमें इकट्ठा होने का आज जो अवसर दिया है, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, हमेशा प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। एक भी प्रार्थना आपने अनसुनी नहीं की, किसी भी भविष्यवाणी को टलने नहीं दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर जितने भी लोग आपके घर में आए हैं, जितने भी लोग आपके पवित्र मंदिर में आकर आपकी महिमा के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आज सबको आप आशीष दें, सबको आशीष दें, सबको आशीष दें, सबको चंगाई दें, सबको बरकत दें, सबकी बढ़ोतरी और कामयाबी और सफलता और मेरे पिता इनकी आशीषें और ज्यादा बढ़ने पाए। आपका अनुग्रह हम सब के ऊपर और ज्यादा उतरने पाए। आमीन। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। तालियों के साथ धन्यवाद करें। हालेलुया। और सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सब लोगों से विनती है, आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और एक मिलकर हम आराधना करेंगे परमेश्वर के चरणों में। जितने भी लोग प्रभु के घर में इस समय यहां पर इकट्ठा हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस आराधना में अपना मन सच्चे मन से इस आराधना में सब शामिल हों। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि इस आराधना में सब लोग मिलकर अपने हृदय से अपने सोच और विचार सब कुछ आप समर्पित करें। तेरी महिमा कर करके नया पल मैं पावांगा। आराधना आराधना, सब हाथ हिलाएं, सब ऐसे हाथ हिलाएं। तेरी आराधना सब हाथ हिलाते हुए सच्चे मन से। आज अगर आप 5 मिनट भी अगर आपने खुदा को आराधना में अपना दिल, अपना प्रेम, अपनी भक्ति, जो भी भावना, जो भी आप दिखाना चाहते हो, जो बताना चाहते हो, ये सब बनावटी नहीं होता, ये सब रूह की अंदर से होता है। अंदर से आपका मन, आपका प्रेम, आपकी भावना इस भक्ति आराधना में दिखाओ और देखना मेरा खुदा प्रसन्न होकर आपको कितनी आशीष देगा। यस प्लीज, दिल खोल कर मेरे खुदा की आराधना में आप शामिल हैं। अगर आज आपने सच्चे मन से मेरे खुदा को धन्यवाद की भेंट, आराधना की भेंट अर्पित की है, तो आज आप खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। मैं स्वार्थ की बात नहीं करता कि आप आराधना करेंगे तो परमेश्वर प्रतिफल देगा, नहीं, लेकिन हमारा इकट्ठा होना और इकट्ठा होकर उसकी आराधना करना, उसकी महिमा करना उसे भाता है।
और सचमुच में अगर हमारा परमेश्वर हमारे से प्रसन्न है तो वो दिल खोलकर वैसे ही आज जितने भी दुख तकलीफ है सब दूर हो जाएंगे, जितनी भी प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएंगी। और एक बात सुने, जितने भी पीछे बैठे हैं सब लोग, पीछे बैठे हैं जो लोग, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं जीवन से फ्री हो जाऊं, मैं सारे काम, मेरा एक बार बिजनेस खड़ा हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, फिर मैं दिल खोल कर प्रभु की सेवा करूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। एक बार मेरे बच्चों की शादी हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, वो बन जाए, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा और फ्री होकर फिर मैं दिल खोल के सेवा करूंगा। प्रभु मेरा ये क्या काम बना दे, लेकिन वो सेवा करने का मौका शायद पता नहीं कब आएगा, नहीं आएगा। ऐसे सोचना बंद करें, ऐसे सोचना बंद करें, ऐसे मांगना भी बंद करें। आप मांगे परमेश्वर से कि प्रभु जो भी समय, जो भी टाइम तूने मेरे जीवन में ठहराया ना, आज से चाहे वो 2 मिनट की सेवा है, चाहे वो 2 मिनट की आराधना है, चाहे 2 घंटे की है, मैं आज मांगता हूं। ध्यान से सुने, बहुत सारे लोग ऐसा मांगते हैं कि मैं फ्री हो जाऊं, मेरे काम बन जाएं, फिर मैं दिल खोल कर करूंगा। नहीं, आज से आप ऐसा मांगें कि परमेश्वर प्रतिदिन, हर दिन नित्य नित्य मैं तेरी सेवा करूं। हर दिन, चाहे 1 घंटा क्यों ना हो, चाहे 5 मिनट क्यों ना हो, चाहे 15 मिनट मुझे मिले ना, लेकिन मैं तेरी सेवा करूं, तेरी भक्ति करूं, तेरी आराधना करूं। मेरा एक भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए। मेरा एक भी दिन बिना भक्ति के, बिना आराधना के, बिना प्रार्थना के नहीं जाना चाहिए। आप ऐसे मांगना शुरू करें परमेश्वर से, देखना आपके जीवन में कितनी सारी खुशियां आएंगी और आपका जीवन कैसे कैसे आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ने लगेगा। बोलो हालेलुया। श्राप, बद्दुआएं, कर्जा, बीमारियां सब धुआं बनकर उड़ जाएंगी। बोलो आमीन। जो खुदा से प्रेम करवा दें, और आप सब जानते हैं, एक दूसरे को हाथ लगाकर कहें, धन्य है तू, धन्य है तू। अपने आप को भी बोलना है, धन्य हूं मैं। यस, सचमुच में धन्य है। और ये बोला करो कि मैं परमेश्वर की महिमा करने वाला उसका बच्चा हूं। परमेश्वर की महिमा करने वाला, उसके पवित्र मंदिर में आकर, उसके कलाम को सुनने वाला, उसकी सेवा करने वाला, उसके राज्य की सेवकाई के लिए भेंट और दशमांश को बोने वाला, मैं उसकी आराधना, उसकी भक्ति करने वाला, उसका लाडला बेटा हूं। मैं धन्य हूं। बोलो आमीन। फिर से कहें, धन्य हूं मैं धन्य हूं। अपने बाजू वाले को बता दे, तू भी धन्य है। कुछ गवाहियां हमारे बीच में, जल्दी से सुनेंगे, जल्दी से गवाहियों को सुनेंगे, और जो गवाहियों को सुनकर प्रभु की महिमा करेगा आज वो भी धन्य हो जाएगा। ताली बजाकर धन्यवाद करें। ये चर्च आए थे और बता रहे हैं कि ये लास्ट कैबिनेट में बैठे थे और प्रॉफिट जी ले हैंड करने के लिए पीछे गए थे, और इस बैंड के लिए प्रॉफिट जी ने नाम लेकर इस बैंड के लिए भविष्यवाणी की। उस दिन जब बैंड बता रहे, प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की थी कि जाओ तुम बेबी बता रहे, बेबी बॉय के साथ ब्लेस सोच के है। मेरा नाम आरती है, मैं यूपी विजडोर से आई हूँ, और पापा 12 जनवरी को आप स्क्रीन पे देखते रहें, साथ साथ स्क्रीन पे देखते रहें। देखो, प्रभु के दास ने इसके लिए भविष्यवाणी किया, और आज ये बहन गवाही के साथ प्रभु की महिमा कर रही है। पापा ने 12 जनवरी को प्रोफेसी की थी मेरे लिए कि अक्टूबर मंथ में गुड न्यूज के साथ आएगी, गवाही के साथ आएगी, और ये 28 सितंबर को ही मैं बेटे के साथ ब्लेस हो चुकी हूँ। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। यस प्लीज। नेक्स्ट। जो लोग बोलते हैं कि भविष्यवाणी या मेरा नंबर नहीं आया, ये साल, ये वर्ष मेरे खुदा ने ठहरा दिया है, उसने ठान लिया है, किसी और का नहीं। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरा मस्तक ऊंचा करूंगा, तेरी नाम धराई को दूर करूंगा,
किसी और के घर में नहीं, तेरे घर में, यस तेरे घर में खुशी और आनंद की भरपूरी होगी। आमीन। बोलो आमीन। यस हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाही है। जे भाई का नाम जो ग्रुप है, जो बरनाला से आए हैं, जो स्पेशल गवाही देने के लिए है, जो बता रहे हैं इनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी, ना ही मकान था, लेकिन इन्होंने जैसे ही प्रॉफिट जी से स्पेशल अपॉइंटमेंट ली और प्रॉफिट जी ने इनको प्रोफेटिक वर्ड दिए कि आप 2025 में अपनी प्रॉपर्टी के साथ प्लस मकान के साथ ब्लेस होने जा रहे हो। इन्होंने उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, आज गवाही के साथ आए हैं, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस हो चुके हैं। पापा जी को जय मसीह की। हमने ना 2024 में 10वें महीने में स्पेशल लैंड पापा जी से प्रार्थना कराई थी। पापा जी ने ब्लेस किया था, भविष्यवाणी करी थी भी आपको नए साल में घर की आशीष मिल जाएगी। हम घर की आशीष के साथ आज आए हैं, कोठी भी डाल ली है, प्लाट के साथ भी ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो चुकी है जी। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम सोनिया है और ये राजस्थान से है। ये अपनी गवाही में बता रहे हैं कि ये काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन लग नहीं पा रहा था। जैसे ही ये ताजपुर चर्च में आए, इन्होंने प्रोफेसी रिसीव की, स्पेशल लैंड करवा के गए। आज ये बता रहे हैं कि ये एनिमल हस्बेंड्री में गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। सारी कलीसिया को जय मसीह। मुझे गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली एनिमल डिपार्टमेंट में। मैं कब से ट्राई कर रही थी और यहाँ मैंने लैंड प्रे भी करवाया था और पापा जी ने प्रोपोजी की थी कि एस नाम वालों को गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने जा रही है। मैंने रिसीव किया और ओरेंटीन वाटर लगाया और मुझे गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जितना जो आनंद इस बहन की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रहे हैं कि इनकी बच्ची के पास 15 साल से बेटे की आशीष नहीं थी। ये बता रहे हैं कि उनको बच्चा कंसीव नहीं होता था, 2 मिसकैरेज भी हो चुके थे। ये जैसे ही प्रॉफिट जिंदर सिंह मिनिस्ट्री ताजपुर चर्च में आए, प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, प्रभु ने बच्चे के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं। ये बहन पर प्रोफेसी को रिसीव किया। आज ये बहन बता रही है इनकी बेटी 15 साल के बाद बेटे के साथ ब्लेस हो चुकी है। साथ ही साथ ये बहन बता रही है कि 35 साल से ये बहन नशा करते थे, आजाद नहीं हो पा रहे थे। ये बहन बता रही कि प्रभु जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जो नशे करते हैं वो नशे से आजाद होने जा रहे। ये बहन ने प्रोफेसी को रिसीव किया, ऑयल वाटर को यूज किया। आज ये बहन बता रहे हैं नशे की प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। और बड़े बड़े काम करता है खुद सामर्थी खुदा तेरा। हालेलुया। जय मसीह की सबको। पापा जी को जय मसीह की। मेरा नाम बदामा देवी है। मैं 35 साल से मंजन से नशा करती थी, आज़ाद नहीं हो पा रही थी। प्रोफेट जी ने भविष्यवाणी कर रहे थे, मैंने रिसीव किया और नशे से आज़ाद हो चुकी हूँ। और जो हमारे बहन की लड़की है उनको बच्चा नहीं हो पा रहा था। लड़के की जब लड़का होता था एक्सपायर हो जाता था। मैंने आर नाम वालों को प्रोफेसी कर रहे थे, प्रोफेट जी मैंने रिसीव किया और 25 दिसंबर को मैं यही थी। पापा जी बोल रहे थे कि अपना दम लगाओ। उसी समय फोन आया कि मौसी लड़का हो गया है और उसको लड़का 25 दिसंबर को लड़का हो गया है। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाही है इस बहन की। ये बहन एक नहीं 3 गवाहियों के साथ आए हैं। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि ये 2021 से प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। ये बता रहे हैं कि लगातार चर्च चाहते थे। ये बहन लास्ट कैबिनेट में बैठे हुए थे और प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की कि जिनके पास बच्चे नहीं है वो ब्लेस होने जा रहा है। और इस बहन ने अगले संडे प्रॉफिट जी से बीज बोकर लैंड प्रार्थना करवाई। जो बता रहे प्रॉफिट जी ने इनके लिए भविष्यवाणी की कि जाओ तुम गुड न्यूज के साथ आ रही हो, अगले साल तुम बच्चे के साथ आओगे। जब बहन ने रिसीव किया, आज गवाही के साथ है, बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। और साथ ही साथ ये गवाही में बता रहे कि इनके पास कोई बिजनेस नहीं था, आज ये 3 बिजनेस के साथ ब्लेस हो चुके हैं। इनका पति गवर्नमेंट जॉब में लगा हुआ था और उसकी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, लेकिन जैसे ये लगातार आते रहे, बीज बोते रहे, आज गवाही के साथ इनके पति की
गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन हो चुकी है। हो जसु खुशियां दे वंड दा खजाने के आए असी दूरों सुन के, जसु खुशियां दे वंड दा खजाने के आए असी दूरों सुन के, जसु खुशियां दे वंड दा खजाने के आए असी दूरों सुन के। हालेलुया। और मुझे पापा और तो मैंने आपसे रेहन प्रार्थना करवाई थी और मुझे पानी जा रही थी और तो 8 मंथ का जब बेबी था तो आपने प्रार्थना किया तो जा तू नॉर्मल डिलीवरी के साथ तो ब्लेस होगी। पर मैं यहाँ से गई पापा 4 दिन के बाद तो मैं नॉर्मल डिलीवरी के साथ घर पर ब्लेस हुई। और जो बच्चे बेबी के साथ परमिशन इनको दिया वो नॉर्मल डिलीवरी के साथ हुआ, जबकि डॉक्टर ने मना कर दिया था। और क्या गवाही बेटे? और पापा मेरी दूसरी गवाही है, मेरे भाई को तो प्रमोशन मिला प्राइवेट जॉब में। आपके भाई को प्रमोशन मिला प्राइवेट जॉब में। और तो मेरी तीसरी गवाही है, मेरे भाई को और तो मेरे भाई और मेरे मायके में और ससुराल में और 3 शॉप खुला है, एक फ्लावर का है, एक कपड़े का और एक किराने का दुकान। मतलब आपका बिजनेस में बढ़ोतरी हुआ? हाँ पापा। और आपके हस्बैंड की भी गवाही है? हाँ पापा। हाँ, अब मेरे हस्बैंड की गवाही है तो मेरे हस्बैंड की 1.5 साल से सैलरी रुकी हुई थी। वो क्यों रुकी हुई थी? सब लोग ध्यान से सुने, सब लोग ध्यान से सुने। क्यों रुकी हुई थी? और तो दशवांश नहीं दे रहे थे पापा। और आप नहीं, मैं बताता हूँ, बता दूं? हाँ पापा बता दीजिए। इसके हस्बैंड, इस बच्ची के हस्बैंड जब यहाँ पर आए, वो पहली बार दूसरी बार जब यहाँ पर आया तो अचानक, मैं भी उसे नहीं जानता था, और अचानक पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की, उसको भीड़ में जैसे खड़ा करके भविष्यवाणी हुआ उसके लिए कि तेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। उस बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लगी और उसने बड़ी खुशी के साथ कहा कि मैं पहले महीने की सारी सैलरी लेकर आपके पास आऊंगा। तो मैंने उसे कहा पहले महीने की सैलरी मत लाइयो, तू हर महीने दशमांश लेके आना। कहता मैं वाचा बांधता हूं हर महीने दशमांश लेकर आऊंगा, लेकिन वो शायद कोई भेंट, मैं उत्तम भेंट लेकर आऊंगा। वो बोला और चला गया, लेकिन वो आया नहीं। और नहीं आया तो पता नहीं क्या हुआ, वो फिर दोबारा आया 6 महीने बाद। ये दोनों पति पत्नी आए और बोल रहे थे कि सामने खड़ी या पूछ सकते हो। वो बोल रहे थे कि सबकी सैलरी आ रहा है, सबके पैसे आ रहे हैं, सबकी तनख्वाह बनती है, मेरे साथ वाले सबकी आती है, मेरे अकाउंट में नहीं आती, सैलरी नहीं आती। और जो डिपार्टमेंट सैलरी डालता है वो कहता है हमारी तरफ से तो पैकेज बन के हम डालते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, आपका पैसा रिलीज नहीं होता, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। 1.5 साल तक सैलरी नहीं आया। वो घर से पैसे मंगाकर, पूछ लो क्यों बेटे, घर से पैसे मंगाता था कि नहीं? यस पापा। घर से पैसे मंगा कर खर्चा करता था। घर वाले भी क्या बोलने लगे, अबे तू सच में नौकरी लगी भी है कि झूठ है? सचमुच में तेरी सरकारी नौकरी है या तू झूठ तो नहीं कहीं? सरकारी नौकरी वाले घर से पैसा थोड़ी मंगाते हैं। 1.5 साल तक, पहले एक बार आया था पैसा, जब नौकरी लगा तो पहले 2-3 महीने की सैलरी इकट्ठा आया, उसमें से वो देना भूल गया, तो 1.5 साल तक सैलरी नहीं आया। फिर उसने यहां पर आकर प्रार्थना किया, तो मैंने भविष्यवाणी किया, मैं कहा जा तेरी सैलरी सब पैसे सब आएंगे, लेकिन अब की बार गलती मत करना। तो हाँ बेटे, आ गई सारी सैलरी? यस पापा, सारी आ गई। 1.5 साल की सारी सैलरी जैसे ही बोला उसी महीने आ गई। कई लोग सोच रहे होंगे शायद जिसको शंका करने की आदत होती है वो शंका करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि 1.5 साल तक, पहले 3 महीने की सैलरी है तो होता है ना, 3 महीने की सैलरी इकट्ठा हो तो देते हुए थोड़ा मन दुखता है, या हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन उसने दिया नहीं। तो 1.5 साल तक सैलरी नहीं आया, हैरान हो गया। और अब 1.5 साल, जैसे ही भविष्यवाणी हुआ दोबारा से पश्चाताप किया, मन फिराया कि नहीं परमेश्वर मैं अपनी वाचा को नहीं तोड़ूंगा, तो वो 1.5 साल की सैलरी भी आ गई और भी कुछ काफ़ी सारे पैसे आए भाई के पास। फिर वो भेंट भी लेकर आया,
प्रभु उसको आशीष दे, लेकिन उसने सच्चे मन से वाचा बांधी है कि मैं कभी दशमांश की चोरी नहीं करूंगा। ताली बजाकर धन्यवाद दें इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत हैरान करने वाली गवाही है। जो भाई का नाम विशाल है, जो यूपी से आया है, जो बता रहे हैं सालों साल से जो प्रॉफिट बिजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के साथ जो भाई जुड़ा है, जो बता रहे हैं 2 साल से इस भाई को ब्रेन में टीबी हो गया था, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। जगह जगह डॉक्टर के पास गए, डॉक्टरों ने एक ही बात बोली कि लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप कभी भी चंगे नहीं हो पाओगे। लेकिन जैसे इस भाई ने स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया और प्रॉफिट जी ने इनके लिए भविष्यवाणी की कि अब जाकर चेक कराओ, रिपोर्टें कराओ, आप नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस होने जा रहे हो। इस भाई ने उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। आज प्रूफ के साथ आए हैं, बता रहे हैं ब्रेन टीबी की प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं, प्लस नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मैं यूपी बनारस से आया हूँ। मतलब मुझे ब्रेन टीबी हो गया था, मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। फिर अलग अलग हॉस्पिटल में मेरे घर वाले मुझे लेकर गए, फिर यहाँ पे मेरे घर वाले मुझे लेकर आए। प्रोफेट रविंदर पापा से मैंने अपॉइंटमेंट लिया। प्रोफेट जी मेरे लिए प्रार्थना की, भविष्यवाणी की कि नॉर्मल रिपोर्ट साथ ब्लेस होने जा रहा है। फिर मैं घर पे जाकर रिपोर्ट करा, आज मैं नॉर्मल रिपोर्ट साथ में ब्लेस हो चुका। मेरे फिट्स भी पड़ते, अभी फिट्स भी नहीं है, तो ब्रेन टीबी भी धुआं बनकर उड़ चुका है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फिट्स भी पड़ते थे और ब्रेन टीबी, मतलब समझते हो, घर वाले हैरान हो गए थे कि हमारा बच्चा, डॉक्टर ने जवाब दिया था कि बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा। सोच के देखो कि डॉक्टर ऐसा बोलते तो घर में क्या हालत होगी। लेकिन जब इस बच्चे ने विश्वास के साथ प्रार्थना करा तो इसके लिए भविष्यवाणी किया कि आप चंगे हो रहे हो। और लेकिन इस गवाही से परमेश्वर ने मुझे आपके लिए एक गिफ्ट, आपने प्रभु की महिमा की एक गिफ्ट और है कि तेरे घर के ऊपर, तेरे परिवार में जितने भी श्राप हैं, जितने भी जादू टोना है, जितनी भी तेरी प्रॉब्लम है, आज से तेरा नया जन्म है। आमीन। और तेरे घर में कभी पैसे की घटी नहीं होगी, तेरे घर में कभी कोई पैसे की घटी कभी नहीं होगी। धन की आशीष, पता नहीं कितनी सारी आशीष आज प्रभु की महिमा करने से आज खुल गई है। बोला आमीन। ये देख, पिछड़ जा बेटे, देख, ये देख, इसके ब्रेन को जिसने पकड़ रखा था, माइकर आगे लेके इसको, इसके ब्रेन को किसी ने जादू टोना किया और इसे कुछ खिला दिया। लेके आगे, यहां लेके आओ। ऊंची बात मेरे पास कहां लेकर, उधर करना, दूर माइकर्स के आगे। अभी आप सिर में कुछ महसूस हो रहा है आपको? ठीक है, नॉर्मल है? ठीक है, नॉर्मल है पापा। नॉर्मल है ना? यस पापा। लेकिन किसी ने जादू टोना किया था, ये बात आपको मैंने पहले नहीं बताई थी, अब बता रहा हूं। अभी आपने प्रभु की महिमा की गवाही दिया, रिपोर्ट नॉर्मल आया, लेकिन वो चीज इसका पीछा कर रही थी कि मैं फिर से इसके दिमाग को पकड़कर, लेकिन आज छुटकारे की आशीष है। दोनों हाथ उठा, आज वो छोड़कर जाएगी परमानेंट। बोल यीशु। चलो निकल 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 जा, निकल जा इसके दिमाग से, इसके सिर से, और दोबारा मत आना। निकल। ताली बजाकर महिमा करें। ओ हथ यशूदाए, ओ हथ यशूदाए, मेरे यशूदा, हथ यशूदाए, हालेलुया। यशूदाए। आप घबराए मत बेटे, आज आपका मैंने कहा था ना नया जन्म है, इसीलिए बोला था कि नया जन्म है। आप नाभि पर, गले पर तेल लगाना और तेल लगाकर ही घर से निकलना। ये जादू टोना था, मैंने कहा ना तेरे घर में एक नई, धन्यवाद करें, ये जादू टोना था, मैंने कहा ना तेरे घर में एक नई आशीष, नई ब्लेसिंग आज से शुरू हो रही है। और जो लोग इस गवाही को सुनकर प्रभु को महिमा कर रहे हैं, उनके घर से भी श्राप और जादू टोना उखड़ रहे हैं। बोलो आमीन। यस, हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बैंड की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। जे बैंड अपनी गवाही में बता रहे हैं कि 5 साल से बैंड को HIV की प्रॉब्लम थी, आजाद नहीं हो पा रहे थे, जगह जगह गए, किसी जगह से आराम नहीं मिल पा रहा था। डॉक्टरों के पास गए,
डॉक्टरों ने क्लियर बोल दिया था कि आपको लॉन्ग समय के लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी। जे बहन बहुत परेशान हो चुके थे, जे बता रहे हैं कि प्रॉफिट मजिंदर सिंह मिनिस्ट्री ताजपुर चर्च में आए और आपसे स्पेशल लैंड प्रार्थना कराई और प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया। आज ये बहन बता रहे हैं 5 साल की HIV की प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। तेरे विश्वास ने तेनू वेख ले चंगा करना है, तेरे विश्वास ने तेनू वेख ले। आप सभी को जय मसीह की, पापा जय जी मसीह की को बेटे। जय मसीह की। सब जय मसीह बोले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही दिया है, मुझे नया जीवन दिया है। मैं अपने जीवन से थक चुकी थी, सब लोगों ने मुझे ठुकरा दिया था। 2021 में मुझे पता चला कि मुझे HIV की प्रॉब्लम है। 2023 में मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया। 2024 से मैं इस मिनिस्ट्री। सुन रहे हैं आप, ये बच्ची ने क्या कहा? मेरी बच्ची का प्रभु ने मेरी बच्ची को गवाही के लिए खड़ा किया है। प्रभु ने कहा मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची की गवाही को सुनना। मेरी बच्ची का हस्बैंड डेड हो गया था। मेरी बच्ची का हस्बैंड, फिर से बोल। और मुझे 2021 में पता चला कि मुझे HIV है और 2023 में मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया। 2024 में मैं इस मिनिस्ट्री से जुड़ी और मैं यहाँ अभी 2025 में जुलाई में आई यहाँ पे चर्च में और पापा जी से बीज बोकर स्पेशल लैंड प्रेयर कराई। पापा जी ने मुझे बोला कि जाकर बस धन्यवाद की प्रार्थना करना और टेस्ट कराना, तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है। और कब आए थे बेटे आप? कब आए थे प्रार्थना कराने? 2000 जुलाई में, अभी 2025 में। 2025 जुलाई में। हाँ, जुलाई में 20 जुलाई को मैं आई थी, आपसे लैंड प्रेयर कराई और यहाँ से गई जब मैं धन्यवाद की प्रार्थना की। और फिर सितंबर में 24 सितंबर को मैं जब टेस्ट कराई तो मेरे रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी है। मैं 5 साल की HIV की बीमारी से आजाद हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रभु को और प्रभु के दास को लाखों कोटि धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा। आज मैं इतनी आनंदित हूँ कि सब कुछ खोकर लगता है कि मैं सब कुछ पा ली हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु का लाखों धन्यवाद करती हूँ और इस मिनिस्ट्री को, मैं इस मिनिस्ट्री से इतना प्रेम करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि जो भी कोई आए 100% विश्वास कर ले, उसको लिख कर रख ले कि मेरी गवाही बन चुकी है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को क्योंकि ये जीवित मिनिस्ट्री है। यहाँ अद्भुत काम होते हैं। यहाँ जो लोग आते हैं कभी निराशा के साथ नहीं लौटते। यहाँ अद्भुत काम होता है। ये मिनिस्ट्री जीवित है और परमेश्वर का प्रेजेंस यहाँ हर वक्त रहता है। जब कोई आए परमेश्वर को मान लो कि मेरे जीवन में टेस्टमनी बन चुकी है। देर हो रही है, परमेश्वर हमें चमकाने जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर ने आज मुझे इतना सामर्थ्य दिया है, इतना मजबूत किया है कि मैं दिल खोल कर परमेश्वर की महिमा करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कुछ खोया है, मुझे लगता है मैं सब कुछ पा ली हूँ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करती हूँ। बोल हालेलुया। आप सबने इसकी गवाही को सुना, एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें और सुनेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं, सब लोग ध्यान से सुने। इस बच्ची ने क्या कहा कि मैं सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया है। और इसने क्या कहा कि जीवित मिनिस्ट्री है, जिंदा खुदा की चुनी हुई जीवित मिनिस्ट्री है। और जितने भी लोग यहां अगर आ जाएं, अगर आ भी जाएं तो वो लिख कर रख लेना, अपने पास लिख कर रख लेना कि मेरी गवाही बन चुकी है। क्या कहा इस बच्ची ने? आपने ध्यान से सुना कि आप लिख कर रख लेना कि मेरी गवाही बन चुकी है, क्योंकि आता वही है जिसे बुलाता परमेश्वर है। हर कोई नहीं आता, आता वही है जिसे बुलाता है परमेश्वर। और अगर परमेश्वर ने बुलाया है, अगर परमेश्वर ने चुना है, इंसान नहीं परमेश्वर ने चुना है। हिंदुस्तान के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से, जहां से भी आप आए हो, एक बात अपने जहन में डाल लेना। अगर भूल गए हो तो याद रखना, इस बच्ची ने अभी याद दिला दिया आपको, परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने बुला लिया है।
अगर परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से आपको चुना है तो समझ जाओ आपके जीवन में एक महान योजना परमेश्वर ने ठहरा दी है और वो अपनी महिमा लेकर रहेगा। बोलो आमीन। आप चुने गए हैं। बोलो मैं चुना गया हूं, मैं चुना गया हूं, मैं बुलाया गया हूं। मुझे बुलाने वाला, फिर से कहें जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे बुलाने वाला, पीछे वाले बोलो मुझे बुलाने वाला, मुझे यहां पर लाने वाला मेरा परमेश्वर है। कहें आमीन। एक और गवाही जल्दी से सुनेंगे, शाबाश। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस बैंड का नाम प्रिया है, लखनऊ से गवाही देने आए हैं। जो अपने बेटे की गवाही में बता रहे हैं कि 1 महीना पहले इनके बेटे की बॉडी में अनक्लीन वाटर होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा हालात डैमेज हो चुकी थी। हॉस्पिटल गए, डॉक्टरों ने वहां बोला कि इसे आईसीयू में रखना पड़ेगा। ये बहन का जो बेटा है 8 से 9 दिन आईसीयू में रहा, बहुत ज्यादा परेशान थे। जब बता रहे हैं जैसे ही ये ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते रहे, प्रोफेसी को रिसीव किया, ऑयल वाटर यूज किया, बता रहे हैं इनका बेटा आईसीयू से बाहर आ चुका है, नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुका है। सभी कलेसियों को जय मसीह। मैं यूपी लखनऊ से हूँ। मेरी गवाही ये है, मेरी वाइफ को नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद मेरा बेटा आईसीयू में चला गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसके मुंह में गंदा पानी चला गया और ये बिल्कुल डेथ होने की संभावना थी। फिर हमने विश्वास के साथ प्रभु जी के दास भवन को फ़ोन किया और ये चंगा हो गया। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। जे भाई का नाम पवन है, जे जलंधर से आया है। जे बता रहे हैं इनकी साली के जब बेटा हुआ तो जे बता रहे हैं उनको अचानक फिट्स पड़ने लगे और हेड में पूरी स्वेलिंग हो गई थी और जे जगह जगह हॉस्पिटलों में गए, बच्चे को आईसीयू में बोला इतना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही जे भाई चर्च में आए, आपसे इन्होंने ले एंड प्रार्थना करवाए और जे बता रहे हैं आज गवाही के साथ आए हैं, इनका बच्चा आईसीयू से बाहर आ चुका है और नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुका है। तेरे विश्वास ने तेनू वेख ले चंगा करना ने, तेरे विश्वास ने तेनू वेख ले चंगा करना ने। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलीसियाओं की जय मसीह की। मेरी गवाही यही है जे मैं इस समय 22 अगस्त को यहाँ पे आया था और उसके बाद 2 दिन पहले मैं घर पे प्रार्थना किया था और मेरी साली को, बच्चे को बहुत ज़्यादा विष्ट पड़ते थे, वो हॉस्पिटल में भर्ती थे और बचने की उम्मीद पूरी नहीं थी। एकदम मैं भी रोने लगा वहाँ पे घर पे। और तीसरे दिन संडे पढ़ने वाले थे, मैं विश्वास के साथ पूरे यहाँ पे आया और पापा जी से लैंड करवाया और वो बच्चा चंगा हो चुका है। परमेश्वर के दास बहुत ही जल्द हमारे बीच में आने के लिए जा रहे हैं वचन को लेके। हालेलुया। जब वो वचन को करेंगे तो आपने क्या करना है, आज ध्यान से सुनना है। वचन को सुनते ही आपकी लाइफ से हर एक परेशानी, हर एक दिक्कतें चली जाएंगी। आज आमीन। हर एक बांझपन का श्राप टूट जाएगा। आमीन। हर एक कर्जा आपको छोड़ के चले जाएगा।